सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे परफॉर्म करने वाला है, हम लोग जीरो टू हीरो ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और मैं सारा चीज़ दिखाता हूँ कि हमने आज कैसे ट्रेड किया, कहाँ पे हमने एंट्री लिया, कितना हमने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आज निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया और बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, आप देख रहे हो लेफ्ट की तरफ मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, राइट की तरफ बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि फर्स्ट कैंडल जो अगर आप देख रहे हो ये निफ्टी का कैंडल, वो क्या है, ओपन इक्वल टू हाई। ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई क्या होता है, इसका मतलब कि कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे सेलर कैंडल को बोल रहे हैं, या फिर एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि सेलर जो है वो कैंडल को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मतलब बायर का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा इसमें सेलर थे कि वो कैंडल CPR के नीचे तक आ चुका है। ठीक है, यहाँ आप देखो मिड CPR है। ठीक है, मिड CPR के नीचे मार्केट आया, लेकिन ये इसे पुल बैक कर दिया। ठीक है, हम लोग समझ गए पहला पुल बैक हुआ। दूसरा कैंडल क्या हुआ, CPR के ऊपर जाने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन नाकामयाब रहा, जा नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ। ठीक है, ये डेलो था। ठीक है, डेलो पे मार्केट ने ट्रैप किया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक कैंडल बनाया। ठीक है, ये कैंडल ब्रेक होते ही ऊपर का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक ट्रैप सेटअप होता है। ठीक है, एक ट्रैपिंग का सेटअप होता है जो कि डे हाई और डे लो में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेड दिख सकता है, मिल सकता है। ठीक है, तो ट्रैप सेटअप जो होता है ना, उसमें क्या करना चाहिए हमें, सिंपल लॉजिक में बताता हूँ कि अगर डे लो में अगर आपको ट्रैप सेटअप मिला है तो आपका टारगेट जो है वो कहाँ तक रहना चाहिए, टुडे डे हाई। ठीक है, या तो प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये दोनों आपका टारगेट रहना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे डेलो ट्रैपिंग हुआ। ठीक है, डेलो के पास ट्रैपिंग हुआ। अब यहाँ पे दो केस होता है एंट्री करने के लिए। पहला कि आप छोटा ट्रेड ढूंढो कोई पॉजिटिव कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते थे, नहीं तो आप लास्ट स्विंग को ब्रेक होने दो। मतलब कि आप देखो मार्केट नीचे आया, फिर से जब ऊपर जाने लगा और यहाँ से फिर से नीचे आया, तो लास्ट स्विंग कहाँ बना, यहाँ पे। तो ये ब्रेक होगा तो आपको एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा। समझ लो कि आप 100% श्योर आपको एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास एक डबल कंफर्मेशन हुआ कि मार्केट CPR के भी ऊपर जाएगा तो मार्केट बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉल बाई करना था और यहाँ तक आपको टारगेट रखना था। ठीक है, डे हाई तक फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट प्रीवियस डे हाई तक सेकंड टारगेट, जो कि दोनों टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उसी वक्त हमने क्या किया, निफ्टी को छोड़कर हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लिया। तो क्या हुआ, हमें ट्रेड लेते ही फर्स्ट मोमेंटम में हमें ज़्यादा मोमेंटम दिखा नहीं। ठीक है, रीज़न क्या था कि यहाँ अगर आप देख रहे हो निफ्टी में, तो ये CPR के अंदर है। ठीक है, निफ्टी CPR के अंदर है, तो निफ्टी में मोमेंटम मार्केट को दे नहीं रहा था। ठीक है, और आपको पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है तभी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। तो हमने जब ग्रुप में ट्रेड दिया तो वो क्या हुआ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले क्या हुआ कि जब यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया ग्रुप में, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे। ठीक है, मैं क्या किया, 42,300 का 210 पे बाई दिया। करंट मार्केट उस टाइम चल रहा था 200 पे। ठीक है, 20 पॉइंट का SL था, मार्केट 224 पास गया। ठीक है, 10 से 24 पास गया। ठीक है, मतलब 14-15 पॉइंट हमने यहाँ पे निकाला। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट साइडवे होने लगा, तो मैं बोला कि प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि यहाँ से निकलेगा। देखिए मैं क्या लिखा, बैंक निफ्टी टेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट at today CPR, but if Nifty support Bank Nifty then we see a good 50 to 100 point in call side। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया था कॉल साइड में हमें मिलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट ट्रेड हम लोग फिर से कॉल की तरफ लेने वाले हैं। ठीक है, श्योर है। अब देखिए कि नेक्स्ट ट्रेड हमने क्या किया, 208 पे फिर से नेक्स्ट ट्रेड लिया। ठीक है, 20 रुपीज़, सॉरी 200 यहाँ पे है हमारा CMP था, करेंट मार्केट प्राइस, और 188 का हमारा SL था। ठीक है, हमने ट्रेड दिया 9:36 पे, और 3 मिनट के बाद मार्केट ने 208 से 228, वो जो 228 तक मार्केट गया, उसके बाद जब मार्केट 228 गया उसके बाद आप देखो क्या हुआ, जो सबसे बड़ी बात देखने वाली है। ठीक है, 228 के बाद क्या हुआ, ये कितना था 939। आप टाइम देखना, 940 में मार्केट कहाँ पे, 263 पे है। ठीक है, 228 से 263, 1 मिनट भी मार्केट को नहीं लगा जाने में। ठीक है,
तो ऐसा फास्ट मोमेंटम हम लोग कैप्चर कैसे करते हैं? आपने मेरा वीडियो देखा होगा, बहुत सारा वीडियो, आपको 90% मेरा वीडियो जो दिखेगा सब ऐसे ही फास्ट मोमेंटम वाला दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको भी सीखना है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आप पेड चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपको CPR का एडवांस कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आप खुद से समझ सकते हो, खुद से सीख सकते हो कि कैसे मार्केट, आप जो भी डायरेक्शन चूज़ करोगे उस डायरेक्शन में जब भी आपको मोमेंटम मिलेगा, एक बहुत फास्ट मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत छोटा रहेगा। देखिए, इस मार्केट का सबसे अच्छा मैं चीज़ आपको बताता हूँ। इस मार्केट में सबसे अच्छा चीज़ क्या है और हमें क्या करना चाहिए। हमारे हाथ में टारगेट नहीं है, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है जो कड़वा सच है। हमारे हाथ में टारगेट नहीं है। किसी को नहीं पता है मार्केट में कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। वो कितना भी बड़ा बाप क्यों ना हो मार्केट का, किसी को नहीं पता है मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा। सब लोग अपने एनालिसिस और प्रेडिक्शन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे हाथ में क्या है, आपको दुनिया में उसी बिजनेस पे हाथ रखना चाहिए, उसी बिजनेस को करना चाहिए जिसमें आपका कंट्रोल हो, ठीक है। तो इस बिजनेस में, ट्रेडिंग अगर आप बिजनेस समझते हो, तो इस बिजनेस में आपका कंट्रोल कहाँ पे है? आपका कंट्रोल है SL के ऊपर, ठीक है। आपका कंट्रोल इस पे है कि मुझे मार्केट को कितना देना है, ठीक है। जब आपका कंट्रोल मार्केट के ऊपर है कि मुझे कितना पॉइंट देना है, तब आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको पता है कि अगर मैं आज 100 पॉइंट का ऐसे लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 100 पॉइंट कैसे लेता हूँ और मेरा कैपिटल इतना नहीं है, अगर 2-3 दिन मेरा SL हिट हो गया तो मेरा कैपिटल ब्लो हो सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको SL कम कर देना चाहिए, ठीक है। देखिए, हमेशा बड़ा SL से भी फ़ायदा नहीं होगा, छोटा SL से भी फ़ायदा नहीं होगा। बात क्या है कि आपका एनालिसिस और आपका जो भी स्ट्रेटजी है वो काम कैसे करता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट ट्रेड क्या था, फिर से कॉल के साइड था। बाई कितना पे मैंने दिया? 240 पे, और SL 230 का, मतलब कि 240 पे मैं बाई दिया, 230 का SL दिया, मतलब कितना पॉइंट का SL दिया? 10 पॉइंट का बस SL दिया, ठीक है। उसके बाद भी आप यहाँ देख लो कि मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। लो मार्केट ने 230 का ही लगाया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा SL हिट हुआ, आप देख रहे हो, लेकिन इससे नीचे मार्केट गया ही नहीं, ठीक है। अब सोचो कि बहुत सारे ग्रुप में 80 और 90 रुपये से ज़्यादा का SL मिलता है, ठीक है। 80 से 90 रुपये से ज़्यादा आपको SL मिलेगा, तो क्या होगा कि मार्केट जब उनके डायरेक्शन में जाएगा तो वो बोलेंगे बहुत अच्छा मैं प्रॉफिट किया। अगर छोटा SL के साथ आप प्रॉफिट कर रहे हो तब वो कोई बात होता है, ठीक है। अगर मैं भी अगर आपको 150 पॉइंट का SL दे देता हूँ और मार्केट नीचे गिरता है, मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा, मैं बोलूँगा प्रॉफिट हो गया, तो ये तो कोई बात हुआ नहीं, इसमें आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो एग्जैक्ट कितना अच्छा काम करा, 10 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल का जो मैं हाई लगाया था वो कितना, 222 था अपना 40 पे, हाई कितने लगाया, 258 पे। इसके बाद भी हाई गया था, लेकिन मैं ये ट्रेड छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो SL हिट हो गया, जो कि हमारा 10 पॉइंट का बस SL था। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि कैसे आप मार्केट में काम करोगे तो आपका अकाउंट भी ब्लो नहीं होगा, आप सीख भी लोगे और आपके पास क्या रहेगा, लॉजिक रहेगा कोई भी ट्रेड लेने का। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो मैं ट्रेड दिया कॉल की तरह और जो 2-3 बार ट्रेड लिया और हर बार प्रॉफिट ही गया, कैसे प्रॉफिट गया, ठीक है। पहला कन्फर्मेशन आपको क्या दिखा, डे लो ट्रैपिंग, ठीक है। निफ्टी में क्या हुआ, डे लो ट्रैप, ठीक है। निफ्टी में डे लो पे ट्रैप हुआ, मतलब हमें CY करना है। फर्स्ट कन्फर्मेशन हमें मिला। सेकेंड कन्फर्मेशन हमें क्या मिला कि बैंक निफ्टी का मिड CPR जो है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, हमें सेकंड कन्फर्मेशन मिला कि हमें CY करना है। अब आपको थर्ड कन्फर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो मैं आपको थर्ड कन्फर्मेशन दिखाता हूँ। आप चलो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए। ये जो आपको दिख रहा ना, ये है वीकली CPR, ठीक है। अब देखो वीकली CPR पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट 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 सपोर्ट, ठीक है। आप देख रहे हो ये किस दिन का है, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, ठीक है। आज कितना है, 16। आपको कहाँ देखना है, यहाँ पे। अब देखो क्या हुआ, ऊपर का जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये 9-15 का पहला कैंडल आपको दिख रहा, यहाँ वाला जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा, ये क्या है, प्रीवियस वीक हाई, ठीक है। प्रीवियस वीक हाई पे मार्केट सपोर्ट लिया, मतलब आपके पास थर्ड कन्फर्मेशन आया। आपके पास 3 कन्फर्मेशन है कि मार्केट 100% बुलिश है, आप कॉल की तरफ जाओ, तो आप कॉल की तरफ क्यों नहीं जाओगे, ठीक है। तो हमने कॉल की तरफ गया, तो पहला हमने 24-25 पॉइंट बनाया और सेकेंड बार में हमने
अप्रोक्स 55-60 पॉइंट हमने सेकेंड ट्रेड में बनाया है, ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, फर्स्ट ट्रेड में 24-25 पॉइंट बना, सेकेंड ट्रेड में हमारा 55 पॉइंट बना, ठीक है। तो ये सब कैसे बना, ये सब का स्ट्रेटजी अगर आपको सीखना है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं बताता हूँ कल हम लोगों को मार्केट में क्या करना चाहिए, ठीक है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम पे चलना चाहूँगा। हायर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप पहले इधर ध्यान दो, निफ्टी की तरफ, ठीक है। निफ्टी की तरफ आप ध्यान दे रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये है आपका CPR, ठीक है, जो कि है मंथली CPR, ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा, ठीक है, ये ग्रीन लाइन क्या है, ये है कैमरिला, ठीक है। और कैमरिला का क्या है, H3। H3 का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट H3 से रिजेक्शन लेता है तो बोला जाता है कि मार्केट फिर नीचे आ सकता है, वो CPR को टच कर सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लेना कि 1 से 2-3 दिन के अंदर मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल मिलने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल मिलने वाला है, या फिर बहुत बड़ा रेड कैंडल मिलने वाला है, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए तैयार रहना। जो भी साइड मोमेंटम आएगा आप छोटा सा एसएल डालकर घुस जाना ट्रेड में और उसे ट्रेल करते रहना, क्योंकि बहुत फास्ट मोमेंटम आने वाला है, बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। क्यों आने वाला है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बैंक निफ्टी में देखो, इधर राइट तरफ इतना दूर मार्केट में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट निकला, यहाँ भी कुछ नहीं, 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 ठीक है। मतलब मार्केट जब भी कोई रेंज को ब्रेक करता है, जब भी कोई नैरो रेंज को ब्रेक करता है तो मार्केट एक फास्ट मोमेंटम देता है, मार्केट एक बहुत बड़ा मूव देता है। लेकिन अभी तक कोई वो बड़ा मूव आया ही नहीं, अभी तक कोई बड़ा कैंडल मार्केट में दिखा ही नहीं हमें, ठीक है। तो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में या तो एक कैंडल ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ रेंज तक आ जाए इसके अंदर, ठीक है, इतना बड़ा हमें रेड कैंडल दिखना चाहिए, या तो हमें इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए जो ऊपर तक यहाँ तक टच कर दे, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरे बात। तो इतना बड़ा मूव आने वाला है, तो जिधर भी आएगा हमें बस कैप्चर करना है। अब देखिए ये क्या है, H3 में बताया, और इधर भी H3, ये जो डार्क लाइन डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है, इसके नीचे मार्केट आएगा तो मार्केट में चांस रहेगा कि मार्केट और नीचे आ सकता है, ठीक है। और अगर ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन क्या है, R1, ठीक है, ये लाइन क्या है, प्रीवियस मंथ हाई। तो प्रीवियस मंथ हाई और R1 के ऊपर मार्केट रहता है तो 100% बुलिश रहता है। और R1 का लाइन क्या है, 42571, ठीक है। और मार्केट अभी कहाँ क्लोज किया है, 42535 पे। मतलब कि 71 निकलता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है, इसके ऊपर ही आप छोटा सा ऐसा लगाकर ट्रेड कर लेना, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम पे है वहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। अब 1 आवर के टाइम पे आते हैं। पहले मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, फिर मैं निफ्टी की तरफ आता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ। तो ये क्या है, H3, मतलब इसके नीचे मार्केट आएगा कल तो फिर से सेलिंग कंडीशन में आ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। इस लाइन के नीचे आएगा मतलब 42,419 के नीचे मार्केट आएगा तो फिर से मार्केट सेलिंग तक आएगा। पहला टारगेट आपका क्या रहना चाहिए, 42,345, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका ये लेवल जहाँ से मार्केट निकला था, ठीक है, ये ब्रेक होगा, फिर से मार्केट कंसोलिडेशन जोन में आ सकता है, ठीक है, आप समझ गए। अब चलिए मैं बात करता हूँ टुमारो CPR का, ठीक है, कि 5 मिनट में हमारा कौन सा CPR कैसा CPR बन रहा। देखिए यहाँ पे मैं टुमारो CPR लगा लिया हूँ। टुमारो CPR लगाते ही हमें क्या समझ में आ रहा कि सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो आपका जोन है ना, ये नो ट्रेड जोन है, ठीक है। मतलब कि आप सिंपल समझो कि 42,600 से लेकर 42,400 तक आपका ये नो ट्रेड जोन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो ट्रेड जोन, ठीक है। ये नो ट्रेड जोन है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। अगर आप ट्रेड करोगे तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना, आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट मत करना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीमियम डिके हो रहा, मार्केट नीचे जा रहा, सपोर्ट मिल रहा, मार्केट ऊपर जा रहा, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा, मार्केट ऊपर जा रहा, फिर से नीचे आ रहा, फिर से लास्ट स्विंग ब्रेक हो रहा, मार्केट ऊपर जा रहा। मतलब यहाँ पे मार्केट दोनों तरफ ट्रैप कर रहा। तो ये जोन में आपको बता दिया, इस जोन में आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मार्केट कल फ्लैट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़,
ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये चैनल आप देख रहे हो, अगर मार्केट कल इस चैनल के अंदर ओपन होता है और हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, हाई को ब्रेक करते ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रीवियस डे हाई और R1 का जो रेंज है बहुत नैरो है, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस है नहीं। तो अगर ये रेंज ब्रेक करता है, छोटा सा आपको एसएल डालना है, आप ट्रेड में इंटर करो और धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, ठीक है, प्रॉफिट में आप बैठे रहो कॉल की तरफ। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन तो होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद फिर से ये जोन में आ जाता है, फिर से ये जोन में आएगा तो इसके नीचे मार्केट आएगा तो फिर से आपको सेलिंग दिख सकता है, ठीक है, फिर से मार्केट इधर तक आ सकता है, ठीक है। तो ये जोन में मार्केट फिर कंसोलिडेट करेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस जोन में तो हमारा कंडीशन क्या होगा, जो मैं बता दिया, हमारा कंडीशन यही होगा, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट निकल जाए, ठीक है, तोड़कर निकल जाए तो हमें अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो क्या होगा, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो इस जोन के नीचे जो मैं 400 का लेवल बताया आपको, ठीक है, 400 के नीचे आते ही मार्केट में फिर से आपको एक सेलिंग, थोड़ा सा सेलिंग मार्केट में दिख सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं निफ्टी का बात करता हूँ। निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्या समझ में आ रहा, सॉरी 1 डे का टाइम फ्रेम में क्या समझ में आ रहा है, जिसमें मैं मंथली CPR लगाया हूँ कि 18,404 पे मार्केट का R1 है, ठीक है, 18,404 पे मार्केट का R1 है और मार्केट क्लोज कहाँ पे किया है, 18,409 पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, मतलब मार्केट R1 के ऊपर क्लोज किया। इसका मतलब ये है कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डे हाई को ब्रेक करता है तो फास्ट मोमेंटम आपको दिख सकता है 18,654 तक, और 18,654 ब्रेक होगा, उसके बाद मिलेगा आपको 18,797 तक का टारगेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि किस साइड आपको ट्रेड करना है। वहीं अगर मैं 1 आवर का बात करूं, 1 आवर टाइम फ्रेम का बात करूं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, जो कि क्या है, ये प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, प्रीवियस वीक हाई पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया। अब क्या है कि ये जो आपको जोन दिख रहा, ठीक है, ये जो दिख रहा, अगर ये निकलता है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, मतलब एरिया रहेगा 18457 के पास। 18457 से ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है, आप इतना दूर में बस स्कैल्पिंग करना, आप बड़ा ट्रेड के लिए वेट मत करना। रीज़न क्या है, ये है H3, ठीक है, H3 फिर से आपको सेल दिखा सकता है और फिर से ये जोन में मार्केट आ सकता है, ठीक है, और वोलेटाइल मार्केट फिर से बन सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये लेवल अगर निकलता है तो इसके बाद ये, इसके बाद ये और इस लेवल के बाद ये आपको दिख सकता है कमिंग वीक में, कमिंग डे में, ठीक है। उसके बाद मैं निफ्टी में टुमारो CPR लगा कर देख लेता हूँ। यहाँ पे हमें अगर टुमारो CPR लगा कर देखा जाए तो हमें क्या दिखता है, निफ्टी में आपको असेंडिंग CPR दिख रहा, ठीक है, मतलब कि यहाँ अगर आप देखोगे तो कल का CPR जो है आज के CPR से ऊपर है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि अगर CPR के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो वो 100% पूरे दिन बुलिश रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो कि ये आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देखो फिर से सेम चीज़ जो मैं चैनल वाला बात बताया, ये चैनल, ठीक है, ऐसे है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से फिर से आपको सेलिंग दिखेगा, फिर से यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, बाइंग मिलेगा, और ये क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर यहाँ आता है, फिर से यहाँ जाता है और इसे ब्रेक कर देता है, तो या तो आप यहाँ पे कॉल बाई कर लो या तो इसे फिर से बैक आने दो, आप यहाँ पे कॉल बाई कर लो, ठीक है। पहला टारगेट आपका यहाँ ग्रीन लाइन तक होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप फिर देखो दूसरा टारगेट, और प्रीवियस डे हाई R1 निकलेगा तो ये होगा आपका जो लेवल 18483, ये डिसाइडिंग लेवल होगा कि मार्केट कितना और ऊपर जा सकता है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट बहुत फास्ट मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।